नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं मनीष सर। और आज का जो क्लास है वह मैं खुद से क्लास लेने वाला हूं। अब बिहार का मैप आप लोग का छूट गया था, उसी क्लास के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिहार का जो राजनीतिक मानचित्र है, मानचित्र दो प्रकार का होता है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ दिख रहा होगा, राजनीतिक मैप और एक होता है प्राकृतिक मैप। ठीक है, तो बिहार का हम लोग राजनीतिक मैप पर पहले चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्राकृतिक मैप पर भी चर्चा कर लेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि एटलस की क्लास ऑनलाइन चल रही है, जिसमें बिहार को रखे हुए थे डिटेल में पढ़ने के लिए। आज वह मौका हम लोग को आ चुका है कि हम लोग आज बिहार को डिटेल में देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु रखा जाता है और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर। अगर इस चारों लाइन को मिलाएंगे तो बिहार की जो आकृति है वह किस प्रकार की है, वह चतुर्भुज दिखती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस प्रकार की आकृति को चतुर्भुज आकृति कहते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं। बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, जो आपका 13वां स्थान पर था। ठीक है, क्षेत्रफल कितना स्थान पर था? 13वां स्थान पर था। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित बना देने के बाद अब यह पुनः 12वां स्थान पर आ गया है। कितने स्थान पर आ गया है? 12वां स्थान पर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था, पहले तेलंगाना राज्य बनने से पहले बिहार 12वां स्थान पर ही था। ठीक है, और तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना से क्षेत्रफल में यह थोड़ा सा छोटा है, 13वां स्थान पे चला गया था और पुनः यह फिर 12वां स्थान पे चला गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 483 किलोमीटर तक। अगर ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी किलोमीटर की है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? 483 किलोमीटर की है। ठीक, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह कितनी है? वह है आपका 345 किलोमीटर। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, और भी प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो पूरा क्षेत्रफल वाला मामला था। अब हम लोग आते हैं इसके जिला पर। ठीक है, यहाँ बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंगा। वो इस तरह से आकर के इस तरह से गुजर रही है बीचों बीच। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार को दो भाग में बांट रही है। एक है आपका उत्तर बिहार और ये है दक्षिण बिहार। ठीक है, तो उत्तर बिहार में कौन कौन से जिले हैं, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले बार जो बीपीएससी में पूछा गया था वह प्रश्न था आपका कि गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर के गुजरती है। अभी काउंट करके मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, जैसे बक्सर हो गया 1, भोजपुर हो गया 2, सारण 3, पटना 4, वैशाली 5, समस्तीपुर 6, बेगूसराय 7, लखीसराय की सीमा नहीं लग रही है, मुजफ्फरपुर मुंगेर 8, खगड़िया 9, भागलपुर 10 और कटिहार 11। यहाँ पर 11 हमने आपके हिंस के लिए लिख भी दिया है कि गंगा नदी कितने जिले से होकर के गुजर रही है? 11 जिले से गुजर रही है। एक और भी प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है? तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। आप भी एक बिहार का मैप को लगा लीजिए और इसका एनालिसिस करिए, और एक बार मंथन अगर कर लीजिएगा तो एक भी प्रश्न मैं वादा करता हूँ नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सीमा से संबंधित प्रश्नों पे। जैसे उत्तर में आप जानते हैं कि नेपाल है, और बिहार के कितने जिला की सीमा नेपाल से लगती है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। या फिर ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो आपको ऐसे प्रश्न का उत्तर मैप से ही देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, उत्तर में आपका जिला है पश्चिम चंपारण, ये हो गया 1, पूर्वी चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7, कुल मिलाकर के 7 जिला। तो नेपाल में ही 7 को लिख देंगे, यहाँ तो काम चल जाएगा। आप भी मार्कर रखिएगा आराम से, इसी तरह से याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देख देख करके सारा प्रश्न आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 7 जिले की सीमा किससे लग रही है?
नेपाल से लगती है। उसी तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश से कितने जिला की सीमा लगती है, यह भी प्रश्न हो सकता है। या फिर निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। झारखंड से किस किस की सीमा लगती है, यह भी प्रश्न हो सकता है। और इधर पश्चिम बंगाल, इससे किसकी सीमा लग रही है, यह भी प्रश्न पूछा जाने योग्य है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा नदी पर चर्चा कर लेते थे। हमने अभी तुरंत में बताया था कि गंगा नदी बीचों बीच से गुजरती है। तो अब यह प्रश्न बनता है कि गंगा के उत्तर से कौन कौन सी नदी आकर के गंगा में मिलती है, या फिर गंगा के दक्षिण से कौन कौन सी नदी आकर के गंगा में मिल रही है। तो इस टाइप के प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। अभी जो बाढ़ का इलाका है वो आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, ये सब जिला में बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर कौन सी नदी है, तो यहाँ पर आप जूम करके देखिएगा तो यहाँ पर गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी यहाँ पर बहती है। तो प्रश्न अब क्या होगा वहाँ से, ये तो न्यूज़ में फेमस हो गया पश्चिम चंपारण जिला कि यहाँ पर जो है बेतिया वाला क्षेत्र है, इसका मुख्यालय बेतिया है। पश्चिम चंपारण का सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पर आया है, तो बेतिया जिला, बेतिया मुख्यालय है, पश्चिम चंपारण जिला का नाम है। ठीक है, तो कौन सी नदी बहती है यहाँ पर, गंडक नदी। तो गंडक नदी से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंडक नदी बिहार के सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। उसके बाद कहाँ जाती है, गोपालगंज, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली होते हुए गंगा में आ जाती है। तो प्रश्न क्या हो सकता है यहाँ पर, प्रश्न आपका हो सकता है कि गंडक जो नदी है वह कितने जिले से होकर गुजरती है, या कौन कौन सा जिला उसके तट पर स्थित है, किस किस जिला से सीमा लगती है गंडक नदी की। इस टाइप के प्रश्न यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर सोचने पर बनाया जा सकता है। आप लोग भी सोच करके कमेंट कीजिए कि और यहाँ पर कितने कितने प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो और भी ऐसा बता दें कि और भी क्या प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि गंडक नदी सबसे अधिक दूरी तय किस जिला में करती है, यह भी प्रश्न हो सकता है। गंगा नदी से संबंधित भी प्रश्न हो सकता है कि गंगा नदी सबसे अधिक दूरी किस जिला में तय करती है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा प्रश्न? बीपीएससी कभी भी किसी किताब से प्रश्न को नहीं उठा करके पूछती है, दिमाग से सोच सोच करके वो प्रश्न को दिया करता है। इसीलिए आप लोग भी मंथन कीजिए, आपका बनाया हुआ प्रश्न बीपीएससी पूछेगा तो आपको यहाँ से खुशी मिलने वाली है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हमने बूढ़ी गंडक को देखा। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है घाघरा। तो प्रश्न हो सकता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ सिवान है, तो घाघरा नदी सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है, वो सिवान जिला है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कहेंगे कि वीडियो सारा लेक्चर पूरा इंडिया का, वर्ल्ड का और पॉलिटी वगैरह सबका क्लास लेने के लिए तो मैं अवश्य लूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी मैं टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए पूरा का पूरा इसी तरह से व्याख्यात्मक हल आप लोग को दूंगा ताकि बीपीएससी में आप टॉपर बन सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बक्सर जिला यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सिवान दिख रहा है और इधर आपका कैमूर दिख रहा है। कैमूर का मुख्यालय यहाँ पर भूपुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से नदियां आ रही है। गंगा सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या है प्रश्न, बक्सर जिला। ठीक है, गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश कर रही है, बक्सर जिला में, उसके बाद भोजपुर जिला में। ठीक, उसके बाद ये वाला जो प्रश्न था घाघरा नदी से, घाघरा नदी सबसे पहले बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिवान। उसके बाद सारण, बस 2 ही जिले से गुजरती है, जाकर के मिल जाती है गंगा में। ठीक, नीचे से ये जो मोटी मोटी लाइन दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, ये सोन नदी है। सोन नदी कहाँ से आ रही है, तो छत्तीसगढ़ अमरकंटक के पास से निकलती है। ठीक है, उसका वीडियो हम लोगों ने एटलस में देखा था कि सोन नदी का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कहाँ से निकलती है, मतलब दक्षिण से आकर के उत्तर में मिलती है सोन नदी। ठीक, वहाँ से निकलने के बाद रोहतास में आती है, उसके बाद ये औरंगाबाद वाला क्षेत्र, अरवल, भोजपुर, पटना होते हुए जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो पटना के बारे में संदर्भ में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है कि पटना किन 2 नदियों के तट पर बसा हुआ है, तो वो है आपका सोन और गंगा नदी। देखिए नीचे से सोन, यहाँ पर बाउंड्री लग रही है, यही आपका पटना है। ठीक है, तो सोन नदी से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सोन नदी बिहार के किस किस जिला से होकर गुजरती है, या फिर सोन नदी किस किस जिला से होकर नहीं गुजरती है। इस टाइप के प्रश्नों को बनाया जा सकता है, तो आप लोग ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उत्तर से कौन कौन सी नदी आकर के गंगा में मिलती है, दक्षिण से कौन कौन सी नदी आकर के गंगा में मिलती है,
उसकी लंबाई क्या है, कौन कौन से जिला से गुजरती है, किस जिला में सबसे अधिक दूरी तय करती है, ये सारा प्रश्न आप लोग मंथन कीजिएगा। ठीक है। और इधर देखिए महानंदा नदी सबसे पहले किशनगंज जिला में प्रवेश करती है और पूर्णिया होते हुए, कटिहार होते हुए आकर के मिल जाती है कहाँ पर, गंगा में। तो 3 जिला यहाँ पर क्रॉस कर रही है। इसी तरह से कोसी होगा, ठीक है, कमला होगा, बागमती होगा, बूढ़ी गंडक होगा, बहुत सारा नदियां हैं, ठीक है, जो आकर के गंगा में मिल जाती है। ये सभी गंगा की सहायक नदियां कहलाएंगी। ठीक है। और भी बहुत सारे प्रश्न, जहाँ यहाँ पर देखिए एक सड़क मार्ग है, ये NH2 हुआ करता था पहले नाम, अब इसका नाम बदल दिया गया है। नया नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा सड़क तंत्र को ही पढ़ा दूंगा, मतलब कि भारत में किस किस सड़क का नाम बदल दिया गया है, सारे एक लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पहले NH2 हुआ करता था, जिसको GT रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड कहते थे, जो बिहार के 4 जिले से गुजरती है। बहुत बार BPSC में पूछा भी है कौन कौन जिला से गुजरता है या किस जिला से नहीं गुजरता है। तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से गुजर रही है। अब इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है। तो आप लोग एक बार सर्च कीजिएगा, तो ऐसा कंफ्यूजन रहेगा मन में, तभी जा करके आप सर्च कीजिएगा। मैं अगर बता दूंगा तो आप लोग सर्च नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं देखिएगा। इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं सड़क वाला वीडियो को बनाऊं पूरे भारत का, सभी भारत में मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। ठीक है। चलिए, बहुत सारा प्रश्न लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझने में आसानी हो रहा है, मैप से पढ़ने में आसानी हो रहा है, तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं कल ही अपलोड करूं। धन्यवाद, आप सबका शुभ दिन हो। नमस्कार साथियों, बढ़िया से तैयारी कीजिए। 66वीं BPSC बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाली है। लगभग 1400-1500 के आसपास सीट रहने वाला है। इस बार का मौका जाना नहीं चाहिए। ठीक है, इस बार BPSC पार होना है। धन्यवाद, शुभ दिन हो आप सबों का।